बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम में की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने YouTube चैनल श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी की एक वीडियो श्रृंखला के तहत चर्चनी क्लासेस प्रत्येक बुधवार रात्रि 9 बजे वीडियो लाइव होती है। पूर्व की उन लाइव टेलीकास्ट में, उन चर्चनी क्लास में हमने शोभा देखी श्री रंग महल की पांचवी भूमिका की शोभा, श्री रंग परवाली मंदिर की शोभा। अब हमें बढ़ना है श्री रंग महल की छठी भूमिका की ओर, जो सुखपालों और तख्तरवा का दिव्य स्थान। लेकिन उससे पहले श्री रंग महल की पांचवी भूमिका, उन शोभा को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका। नूर देखो भूम पांचवी, चित मंदिर नूर सीज, 12,000 महल नूर के, सब नूरे रेजा रेज, सब नूरे रेजा रेज। यूं तो हमने जाना कि जो हमारे शयन के मंदिर है और श्री रंग परवाली मंदिर है, भूम दर भूम प्रत्येक भूमिका में आया है। नव चौकों की जो हार आई है, 3 चौकों की 3 हारें जो नव चौक आए हैं, उनके मध्य चौक में भूम दर भूम शयन के मंदिर आए हैं। लेकिन लीला पांचवी भूम में होती है, तो वर्णन पांचवी भूम में। तो पांचवी भूम के उन नूर के दर्शन कीजिए जहां पर नूरी मंदिर है, नूरी सेजा है, नूरी श्री रंग परवाली मंदिर है। हम 12,000 सखियों के नूरी शयन के मंदिर हैं। एक एक मंदिर की अलौकिक दिव्य शोभा, लालिमा से गहराती हुई सुंदर सुख सेजा, सिंहासन, हिंडोले, सभी जोगबाई से परिपूर्ण एक एक मंदिर, चारों दिशाओं में सुंदर द्वारों की शोभा, अति सोना एक एक मंदिर। श्यामा महारानी जी के शयन के मंदिर श्री रंग परवाली मंदिर की दिव्य शोभा। 2 मंदिर की विशालता लिए विशाल मंदिर, जिन भी दिशा की ओर नजर जाए 2 मंदिर की विशाल दीवार, एक बड़ी मेहराब और उन मेहराब में धाम दरवाजे के माफा की सुंदर किवाड़, बादशाही शोभा से भी अति सोना किवाड़, कुंडे सांकल अपरंपार शोभा, लाल मनियों से जड़ी दीवार, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, हरित रंग की बेनी, सुख सीजा, हिंडोले, सिंहासन, कुर्सी, श्रृंगार की सब सामग्री से
अति सुंदर सब जोगबाई से परिपूर्ण श्री रंग वाली मंदिर। चारों दीवालों में कितनी सुंदर शोभा। और श्री रंग वाली मंदिर किन स्थान पर सुशोभित है? तीन चौकों की तीन हारें, उनमें जो मध्य चौक है, उन मध्य चौक की शोभा देखिए तो विशाल चौक मां हवेली करके भी संबोधित किया गया। घेर कर दीवाल मंदिरों की आई। चारों कोनों के मंदिर गुर्ज रूप में शोभायमान है। भीतर आए तो नव चौकों की नव हारे, जिनमें चारों कोनों के दोपड़ा के चौक हुए। दो दिशा में जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, अर्थात दो मंदिर जो जुड़ते हुए आए हैं, और दो तरफ चौक की दीवार लगती हुई। दो पुड़ा, दो रास्ते, दो राह, तली गिलम ऊपर चंद्रमा, और घेर कर थंबों की सुंदर शोभा। सुंदर मेहराबे, एक एक थंब की अति सोनी शोभा। और हर दिशा में दोनों कोने के निकाल दे तो हर दिशा में सात त्रिपुरे के चौक, तीन रास्ते, सात के सात हाथ चौपड़ा के चौक, चार रास्ते, और ठीक मध्य चौपड़ा के चौक में श्री रंग परवाली मंदिर। अति सोना मंदिर, चारों दिशाओं में जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए। इन बड़ी मेहराब के सामने इन जुड़ाफे के मंदिरों में भी बड़ी मेहराब आमने सामने बराबर चलकर श्री रंग परवाली मंदिर को घेर कराई सुंदर परिक्रमा। चौपुड़ा की शोभा नजदीक से, त्रिपुड़ा की शोभा नजदीक से, चौपुड़ा की शोभा। एक एक दिव्य मंदिर, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, सुंदर रास्ते, दोपड़ा, त्रिपुड़ा और चोपड़ा की अलौकिक शोभा। सुंदर बैठ के घेर खराई थंबों की सुंदर हारे। ये कुछ पिक्चर शोभा समझने के वास्ते मात्र। नव चौकों की नव हारों के मध्य आठ की आठ हार हवेलियां, एक एक हवेली की अलौकिक शोभा। ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, और बाकी जगह कठेड़ा। घेर कर एक गली और मंदिरों की हार। चारों कोनों के मंदिर गुर्ज रूप में, और एक दिशा में बड़ा द्वार, सुंदर विशाल दरवाजा। और घेर कर ये जो बाहरी हार आई है मंदिरों में, इसकी चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। श्री मूल मिलावे को याद करें तो उसी प्रकार यहाँ भी 60 मंदिर और 4 दरवाजे के मंदिर। दरवाजे के मंदिर की शोभा। बाहरी दीवार, बाहरी तरफ जो दीवार है और भीतरी तरफ जो दीवार है, उनमें तो बड़े दरवाजे, और पाखे में छोटे दरवाजे। तीन चौकों की तीन हारें आपस में जुड़ती हुई, और सभी समान रूप से शोभायमान। सभी में 12,000 मंदिर, सभी में नव चौकों की नव हारें, आठ की आठ हार हवेलियां। लेकिन इन मध्य चौक में शयन की लीला होती है। श्री रंग वाली मंदिर भी इन मध्य चौक में।
और अब हम जानते हैं कि हम आसानी से श्री रंगपर वाली मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सुंदर साथ जी खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की पांचवी भूमिका में। 28 स्तंभ के चौक से चलते हैं। 28 स्तंभ के चौक की दिव्य शोभा देखते हुए पहला फिरावा चोरस हवेली का पार कर रहे हैं। एक एक हवेली की सुंदरता अनेक नगों से, चिन्ह से, जुदी जुदी जुगती से सजती। आमने सामने जहाँ दरवाजे पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। सुंदर दिव्य शोभा देखते हुए एक सुंदर नूरी मार्ग त्रिपोलिये से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा फिरावा गोल हवेली का। आमने सामने जहाँ दरवाजे मिले वहां तो 24 मेहराबे, लेकिन जहाँ चार गोल हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां पर सुंदर चौक बनते हुए। तीसरा फिरावा चौरस हवेली का। चौथा गोल हवेली। पांचवा चौरस। छठा गोल। सातवां चौरस। आठवां गोल। और नवा फिरावा पंचमहल का। नवा फिरावा पंचमहल का। और फिर 28 मंदिर की फुलवाड़ी। और आगे तीन चौकों की तीन हारे चारों कोनों की शोभा में देखिए तो जल के विशाल स्तून जो चांदनी पर जाकर खुलते हैं। ठीक मध्य से आ रहे हैं तो सामने जो भी मंदिर है उन मंदिर से प्रवेश किया। चौकों की हवेलियों की शोभा देखते हुए पहला चौक पार किया। दूसरा चौक आधा ही पार करेंगे तो खुद को हम श्री रंगपर वाली मंदिर में पाएंगे। उन चौक में पाएंगे जहां हमारे शयन के मंदिर हैं। श्री पांचवी भूमिका की दिव्य शोभा को आसानी से रिवाइज करने का प्रयास किया। ये प्रदर्शन मात्र कुछ शोभा तक पहुंचने के वास्ते। ठीक इन स्थान पर श्री रंगपर वाली मंदिर, ये देखिए महाराज श्री जी ने कितना आसानी से रास्ता ड्रॉ किया हुआ है। श्री रंगपर वाली मंदिर। दोपड़ा त्रिपड़ा चोपड़े की हल्की सी झलक। एक एक मंदिर में चौकी संदूके नूर की सब सुंदर नूर समान। नूर भरे मौल शोभित एक्यों हुए नूर बयान। एक्यों हुए नूर बयान। सब जोग पाई नूर की नूरे का सब साज। कहाँ लग कहूँ मैं नूर की सब नूरे रहा विराज। सब नूरे रहा विराज। सब मोहल एक नग नूर के जो नूर सागर माहे तरंग। यूं कई विध मोहल नूर के माहे कई नूर रस रंग। माहे कई नूर रस रंग। और एक प्यारी सी शोभा कि हम पंचमहल में हैं। सामने 28 मंदिर की फुलवाड़ी और यहाँ पर तीन चौक आपस में मिलते हुए और इनमें सुंदर मंदिरों की कतार। हर चौक में 8 तो बड़े दरवाजे हुए और बाकी जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य जो दरवाजा आया है उन दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा। वाणी से परमान झरोखे नूर गिरदवाए। नूर शोभा कहीं न जाए। कछु नूर स्वाद तो आवही जो नूर लीजिए दिल ले आए। जो नूर लीजिए दिल ले आए। ये देखिए एक बड़ी मेहराब महसूस करे, बड़ी में 3। और जो मध्य दरवाजा है दाएं बाएं चित्रामन जो मध्य दरवाजा आएगा उन दरवाजे से कुछ ऊंचाई पर इन जगह झरोखा, क्योंकि सामने 28 मंदिर की फुलवाड़ी है
और इन झरोखे में जाएंगे कैसे? इन चौखट से, थंभों से, दीवालों से हम इन झरोखे तक पहुंच सकते हैं। अति सुंदर शोभा श्री रंग पर वाली मंदिर, तीन चौकों की तीन हारे, उन्हें घेर कर आई फुलवाड़ी की शोभा। तो फिर आह्वान करते आप पिया जी, नूर मंदिर फिर देखिए नूर झरोखे, तब नूर बन आवे नजरो, नूर पशु पंखी खेले जे। इन मंदिरों की शोभा को फिर देखिए, फिर उन नूरी झरोखों के दर्शन कीजिए, और 28 मंदिर की उन नूरी फुलवाड़ी के दर्शन कीजिए, जहाँ नूरी पशु पंछी खेल रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, पांचवी भूमि की इन प्यारी सी पुनरावृत्ति के उपरांत अब छठी भूमिका की ओर प्रवेश करते हैं, एक प्यारे से जयकारे के साथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुद को महसूस करें हम श्री रंग महल की छठी भूमिका में है। हमने अच्छे से जाना सीढ़ी वाले मंदिर से, गुर्जों से, चौरस हवेली के कोने पे हमें इन तीन जगह तो विशाल सीढ़ियां मिलती हुई, और सभी स्थानों पर थंब हो, दहलान हो, मंदिर हो, जहां भी रूह की इच्छा सामने सीढ़ियां हैं। और एक रूह की मनचाही बादशाही की हमने चाहा कि हम छठी भूमि में हैं, तो उसी पल छठी भूमिका में अब हम श्री रंग महल की छठी भूमिका में खुद को महसूस करें। घेर कर बाहरी हर मंदिरों की शोभा देखें। जो मंदिर 6000 होने चाहिए, पर हम जानते हैं कि ये दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा है, तो घेर कर 5999 मंदिर। अब यहाँ देखिए महाराज जी ने कितना सुंदर प्रदर्शन दिया है। ये 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा अपने धाम दरवाजे का मंदिर, पाखी में जाने के लिए छोटे दरवाजे, और बाहरी दीवार और भीतरी दीवार में 88 हाथ के सुंदर दरवाजे, है ना। तो यहाँ पर 5999 मंदिर। अब इन मंदिरों की जो भीतरी दीवार है, पाखी की जो दीवार है, ये जो दीवार है, इन दीवार पर सुखपालों के रहने का स्थान। इन मंदिरों के भीतर ये जो पहली गली है, इस गली को दहलान करके वर्णित किया गया है। हम बाहरी हर मंदिर से भीतर आए, 2 थंबों की हर 3 गली, ये जो पहली गली है, ये पहली गली है दहलान। इन दहलान में सुखपाल रहते हैं, और किस जगह रहते हैं कि ये भीतरी तरफ से हम इस दीवार को देखें, तो यह मंदिर, मंदिर की हद पर अक्षित थंब, उन अक्षित थंबों पर चित्त में ये दृढ़ होता है कि उन अक्षित थंबों पर सुखपाल निवास करते हैं। तो कुछ खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए मंदिर, मंदिर की हद में ये देखिए लाल रंग के थंब, 44 का थंब, 44 की मेहराब, लाल मानिक के फूल, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। फिर एक में 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। अब इन पाखी की दीवार के साथ वर्णन आया है कि सुखपाल निवास करते हैं, तो दिल में दृढ़ता इन्हीं स्थान पर होती है। तो एग्जैक्टली महाराज जी ने नहीं लिखा कि किन स्थान पर, मैं वो एक लाइन भी पढ़ के महाराज जी की दिखा देती हूँ। ये देखिए, मंदिरों और थंबों के बीच में जो जगह है, इसको दहलान करके कहा गया है। इस दहलान में पाखी की दीवार के सामने मंदिरों की दीवार के साथ लगकर, पाखी की दीवार एक, तो जो जो मंदिर जुड़ रहे हैं, वो दीवार उस दीवार के साथ लगकर एक कम 6000 सुखवाल आए हैं। तो पाखी की दीवार के साथ लगकर ये देखिए, और पूर्व तरफ जो बड़ा दरवाजा आया है, आधे आधे मंदिर की जहाँ दीवार आई है, इन दोनों दीवालों के साथ 2 सुखवाल आए हैं। तो दिल में यही चित्त में दृढ़ होता है, क्योंकि आप देखिए कि सुखपाल भी धनी का स्वरूप, तो हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि यहाँ वो जमीन पर होंगे, दीवार के साथ लगकर आए हैं, तो दिल में दृढ़ता इन स्थान पर बैठती है। सुंदर साथ उनको इन स्थान पर बिठाना चाहे
शोभा यहाँ नीचे अच्छी लगे, तो एग्जैक्टली कुछ वर्णन नहीं है कि यहाँ से 44 का थंब, 44 की मेहरा। तो ये जो बीच की जगह है यहाँ पर, ये देखिए, इन स्थान पर, इन स्थान पर। अब जहाँ पे दो मंदिर मिल रहे हैं, वो जो थंब है वो भी तो अपने आप में कितना विशालता लिए। एक एक थंब में बता दिया कि मंदिर का विस्तार है, तो वो थंब भी कितना विस्तार लिए। उस थंब पर अगर हम सोचते हैं सुखपाल, तो 9 हाथ का ही तो लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। तो एक सुंदर चित्रामन के रूप में, एक सुंदर कहते हैं ना, एक सुंदर जैसी एक सुंदर आकृति शोभायमान होती हुई दीवार पर इस तरह से ये टंगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये सुखपाल, और इन स्थान पर सुखपाल। तो सुखपाल का स्थान बाहरी हार मंदिरों की भीती तरफ जो गली आई है दहलान, इन दहलान में सुखपालों का स्थान। फिर जो मंदिर आए हैं बाहरी हार, उन मंदिरों की जो भीतरी दीवार है, ये बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार, ये वाली जगह, इन भीतरी दीवार में जहाँ मंदिर मंदिर के अंतर पर अक्षित थंब आए हैं, उन अक्षित थंबों पर सुखपालों के रहने का स्थान। और तख्तरवा 28 थंब के चौक में। ये देखिए, अब हम देखते हैं मंदिर है 5999। तो पाखी की दीवार भी हुई 5999। तो जबकि सुखपाल महाराज जी बता रहे हैं 6001। तो ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, जिसके दोनों ओर 56 56 हाथ की दीवार बताई, तो यहाँ पर सुखपाल, ये देखिए यहाँ पर सुखपाल, दाएं बाएं जो 56 56 हाथ की दीवार है वहां पर सुखपाल। अब एक सुखपाल लंबाई तरफ अगर हम गिनती याद रख सकते हैं, तो लंबाई तरफ 9 हाथ का, चौड़ाई तरफ 4 हाथ का, 4 पाए, ऊपर 4 डांडे, 4 डांडों पर 4 छतरी, 2 छतरी दोनों स्वरूपों के ऊपर, मोतियों की झालर। और यहाँ पर हम देखेंगे जो 9 हाथ है, 9 हाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इधर तखत और बीच में चरण रखने का स्थान। ये तखत है 3 हाथ का चौड़ा और 4 हाथ का लंबा, क्योंकि हमने चौड़ाई देखी ना 4 हाथ की। तो 4 हाथ यूं और 3 हाथ यूं, और 3 हाथ की जगह 3 हाथ की यूं चौड़ाई, और इस तरह से हम लंबाई देखेंगे 4 हाथ, ये चरण रखने की जगह। तो ये हुआ सुखपाल। ये देखिए सुखपाल, मोतियों की झालर, सुंदर 8 कलश, सुंदर बैठ के चरण रखने का सुंदर स्थान, और ये गोफने भी, ये गोफने पकड़ के बैठने के लिए ये सुंदर गोफने, और ये छत्र। तो ये हुए सुखपाल। और तख्तरवा, तख्तरवा 16 पहल का, 16 पहल, पहल पहल पर 16 डांडे हो गए, 16 ही पाए हो गए, 16 कलश और एक कलश बीच में। अब एक एक पहल 18 हाथ का आया है। याद रह जाए सुंदर साथ जी तो, या इतना भी हम याद रख लें कि 16 पहल का आया है। एक एक पहल 18 हाथ का, लंबाई चौड़ाई हो जाती है 96 हाथ, और 288 हाथ की गिरद। आसानी से लेवे 16 पहल, 16 पाए, 16 ही डांडे, 16 कलश 16 डांडों पर, और एक कलश या बीच में। और जब एक साथ अस्वारी का मन होता है तो तख्तरवा पे जाते हैं। ये देखिए तख्तरवा का, ये देखिए, कितनी प्रकार की बैठकें हो सकती हैं एक साथ, 12,000 ने बैठना है। खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, सब साथ साथ चलते हुए, पशु पक्षी साथ साथ चलते हुए। और ये निवास करता है 28 स्तंभ के चौक में। अब सुंदर सा जी अपन इन शब्द पे जाए, सुखपाल, सुखों का पालक। हम संसार में जो सुख देखते हैं, तो आखिर में तो वो दुख के ही कारण है। अखंड सुख वो कहाँ है? हमारे धाम में। सुख के पालक हमारे श्री राज्य की ओर ले जाता सुखपाल नाम भी। और तख्त तरवा,
तखत तरवा, तखत को धारण करने वाला। असल में सिंहासन पे विराजमान होने का अधिकारी कौन है? हमारे शेरराज। तो ये दोनों जो नाम है, सुखपाल और तख्तरवा, ये भी राज्य की ओर ले जाते हुए। श्री रंगमहल की छठी भूमिका, सुखपाल और तख्तरवा। महाराज जी की वृत्ति से हम देखते हैं, बड़ी वृत्ति से ये देखिए, बड़ी वृत्ति में 6000 सुखपाल बताए हैं, ज्वारदास महाराज जी की वृत्ति 6001 बताती है। तो जो दिल में दृढ़ हो, इन भूम में रहते हैं सुखपाल 6000, तरे तक तरवा की हक हादी रूहे बैठन हार। चार पाए नूर के ऊपर छतरियां सुखदाई, झालर मोती झलकत फिरती गिरद शोभाए। आठों कलश नूर के, छतरी ऊपर झलकत, मिने सुजनी जड़ाव बिछोने। साम सामे तकिए शोभित, बीच जागा शोभित, अति सुंदर सुखदाई। मन वांछित हाजिर होते हैं जब सवारी को जाए। मन की इच्छा अनुसार ये हाजिर होते हैं जब सवारी को जाए। तो हमने जाना, थोड़ा सा फिर लीला का विस्तार करते हैं। हमने जाना कि श्री रंग महल की छठी भूमिका, जो बाहरी हार मंदिर है, उन मंदिरों की भीतरी दीवार पर सुखपालों के रहने का स्थान, 28 स्तंभ के चौक में तक तरवा के रहने का स्थान। ये देखिए, एक सुखपाल की सुंदर शोभा, चार पाए, चार डांडे, 8 कलश का वर्णन है। यहाँ पे अपने को 6 दिख रहे हैं, एक यहाँ पर ले हुए और एक यहाँ पे ले हुए, जैसे सिंहासन में लेते हैं। तो 8 कलश, गादी, चाकला, तकिए, एक तकिया पीछे की तरफ भी, ये देखिए कितने सुंदर तकिए। और जो अपन ने सिंहासन में देखे ना नूर के तकिए, ये देखो नूर के तकियों की बात यहाँ पर। सिंहासन में वर्णन आया था 4 तकिए नूर के, तो वो इस तरह के कुछ एक सुंदर तकियों की तरह रेलिंग। और गजगा का वर्णन, छत्र का वर्णन, ये हुआ तख्त सुखपाल। और ये देखिए तख्तरवा, 16 पहल का, 16 डांडे। और इनमें जब अपने को विराजमान होना है तो कैसे? उन समय कठेड़ा खुल जाएगा, सीढ़ी बन जाएगी। जब सब सुख तख्तरवा पे असवार हो गए, तो वो सीढ़ियां वापिस कठेड़े रूप में आ जाएगी। ये सीढ़ियां, ये जो कठेड़ा है यही सीढ़ियों रूप में हो जाएगा। हम बैठ जाएंगे तो वापिस से ये कठेड़ा। आए सुखपाल रज्जू भये एक पर श्यामा और श्याम, सखिया दोए दोए एक पर बैठी पावे आराम। जब असवारी होत अर्श से तब रज्जू होत सुखपाल, खिलौने आवत मोजरे कर मोजरा होत खुशहाल। जब सुखपालों पर असवारी करते हैं, वो पल याद करें कि तीसरी भूमिका में अब असवारी को जाना है। और धनी ने चित्त में चाहना कि उसी पल सुखपाल तीजी भूम की उन परशाल के साथ आकर लगते हुए। एक सुखपाल में आप शेराज श्यामा जी और एक एक स्क्वायर में दो दो सखियां विराजती हुई। और कैसे मन चाही, मन वेगी, इच्छाचारी ये सुखपाल, आत्म स्वरूप चेतन और धनी के आशिक। आप श्री जुगल दास महाराज जी मनमोहन रसानंद सागर में वर्णन करते हैं कि उनका अंग अंग फड़क रहा है, अर्थात उल्लासित हो रहा है कि मेरे पिया ने विराजना है, सखियों ने विराजना है। वो उल्लासित हो रहे हैं, उमंग से लबरेज हो रहे हैं और सुंदर हो रहे हैं, अपने आप को और श्रृंगारित करते हैं कि मेरे धनी ने मुझे देखना है, मेरे धनी ने मुझे निहारना है, मुझ पर पग धरने हैं। तो एक एक सुखपाल प्रसन्न होता हुआ। और उन समय पशु पक्षियों का लवाजमा भी, जमीन के जमीन पर, आसमान के आसमान में, कई नाचत कूदत फांतत, कई बाजे बजावत, सब लवाज में हाजिर होत इन बखत। आसमान असवारी छाइया करे दीदार नूर जलाल, अपनी सैन्य समेत कहो न जाए खुशहाली ख्याल। कैसे बाजंत्र बजाते हुए एक साथ कितने मंजीरे, कितने ढोलक, जैसे ही असवारी ने उड़ान भरी। कैसे संपूर्ण परम धाम
गुंजायमान होता हुआ, अस्वारी के साथ साथ चलते हाथी, आसमान के पक्षी, अपनी अपनी सेना सहित, और बंदर और रीछ कैसे अपनी अपनी मिसल में रखते हुए, अपनी अपनी मर्यादा में हर हर सैन्य, वर्णन आता है कि एक नख भी इधर से उधर नहीं करते, और जिस समय नख इधर से उधर होता है तो उसी समय ये बंदर छड़ी मारकर, एक वो प्रेम भरी फटकार कहें, प्यार कहें, उनको अपनी मर्यादा में लेकर आता हुआ। तो ये सुंदर शोभा श्री रंग महल छठी भूमि का सुखपालों और तख्तरवा का स्थान। छठी भूमिका की शोभा को दिल में दृढ़ किया, को महसूस करने का प्रयास करते हैं। श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करें श्री रंग महल छठी भूमि का, जो घेर कर बाहरी हर मंदिर आए हैं। उनके भीतरी तरफ जहां दो थंबों की हर तीन गलियां हैं, अब उन गलियों में खड़े होकर बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार को निहारना। कितनी सुंदर अलौकिक शोभा। बड़ी मेहराब में तीन मेहराबें, ठीक मध्य सुंदर बादशाही द्वार, और दाएं बाएं दीवार में सुंदर चित्रामन। और जहां दो मंदिर मिल रहे हैं, उन पाखे की दीवार पर सुखपालों की अलौकिक शोभा। इन मंदिरों की भीतरी दीवार को निहार रहे हैं मेहराबें, सुंदर द्वार, चित्रामन, और ये सुखपाल भी तो उन शोभा में और वृद्धि करते हुए। दीवार की सुंदर शोभा, द्वारों की सुंदर शोभा, दो थंब की हर तीन गलियां, उन थंबों की शोभा, सुंदर मेहराबें, अलौकिक शोभा। और धाम दरवाजे की मंदिर की ओर नजर करते हैं भीतरी तरफ से, तो उन बड़े द्वार के दाएं बाएं उन दीवाल में सुखपाल। धाम दरवाजे के वास्ते आया मंदिर, उनके भीतरी दीवार पर दोनों तरफ जो 50-50 हाथ की दीवार आई है, उन पर सुखपाल निवास करते हुए। और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा का निवास स्थान, सुंदर शोभा। अब उन शोभा को चित्त में लेवें कि जब श्री राज श्यामा जी संग सभी सखियां तीजी भूम की परशाल पर हैं, और सुखपालों पर बैठकर अस्वारी करने का चित्त में लेते ही छठी भूम से सुखपाल आकर यहाँ लगते हुए, और एक सुखपाल में शिराज श्री ठकुरानी जी विराजमान हुए, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजती हुई। सुंदर सुखपाल, एक एक सुखपाल की अलौकिक शोभा, सुंदर अलौकिक शोभा। चार पाए, चार डांडे, ऊपर कलश, सुंदर गादी, तकिए, मोतियों की झालर, और चित्त की चाहना अनुसार चलते हुए आनंद की मूर्ति सुखपाल तीजी भूम की उन परशाल के साथ लगकर प्रस्तुत है। शिराज श्री ठकुरानी जी के चरण कमल के स्पर्श पाने के लिए बेताब है।
उनका अंग अंग उमंग में है कि आप शेरा श्यामा जी मुझ पर विराजमान होंगे, सखियां विराजमान होंगी। चेतन आत्म स्वरूप सुखपाल शिराज शिर ठकरानी जी दोनों जुगल स्वरूप एक सिंहासन पर विराजे और 6,000 सुखपाल में 12,000 सखियां जोड़े जोड़े से विराजमान हुई। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत ने अपने कदम मुबारक सुखपाल में धरे, उसी पल एक साथ कई बाजे ढोल बज उठे। बंदरों ने ऐसा बाजा बजाया कि पूरा परम धाम उन झनकार से गूंज उठा। नूर के सुंदर सुखपाल अक्षरातीत की सवारी आसमान में भराई रही। अनेक जाति के पशु पक्षी फौजी अनेक प्रकार का श्रृंगार सजकर चल रहे हैं। रंग बिरंगे हाथियों के झुंड सुंदर श्रृंगार सजे। उनके रोम रोम से नूर की किरणें, सुंदरता बेशुमार। अनेक हुनर कला दिखाते, कोई हाथी छोटा कोई बड़ा, कोई पहाड़ जैसे झुंड के झुंड हाथी, सुंदर मतवाले, सुंदर घोड़े धाम के नख से शिख श्रृंगार किए। बंदर, चीते, बाजे बजावते बंदर, खूब खुशहालियां खिलौने खेल करते चले जा रहे हैं। सुंदर असवारी धाम की अनंत टोलियों में खूब खुशहालियां हाथी घोड़े बंदरों पर बैठकर नाच रही हैं, कूद रही हैं, गायन कर रही हैं। और एक एक सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे जवेरों की पुतलियां गाती बजाती साथ साथ चल रही हैं। दसों दिश में हक सुभान की सवारी का वो प्रकाश। सुआ मैना हंस गरुड़ मोर सभी अलग अलग पक्षी पिया पिया तुही की आवाज। धनी जी की सवारी आनंद के उन सागर में डूबकर असवारी और असवारी के साथ साथ चलते पशु पक्षी। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के आसमान पर। युगल पिया की असवारी एक एक सुखपाल की सुंदरता और एक एक सुखपाल के चारों ओर घेर कर खूब खुशहालियों का निरत। अनेक विध से बाजे बजते हुए सुखपाल के आगे आगे अंतरिक्ष में भी नाचती हुई अनंत प्रकार से नृत्य करके पिया के नैनों से नैन मिलाती खूब खुशहालियां पशु पक्षियों के झुंड। सवारी की जोत नीचे जिमी पर और नीचे जिमी के उन पशु पक्षियों की जोत आसमान में। धनी जी की सवारी कैसे भराई रही, सुंदर सुखपाल यात्रा। और जब कभी एक साथ सवारी करने का मन हो तो तख्तरवा हाजिर होता है। सुंदर सुखदाई तख्तरवा ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ एक गोल मकान की तरह शोभायमान होता हुआ तख्तरवा अलौकिक शोभा धाम की सुखपाल तख्तरवा के सुख। श्री रंग महल की छठी भूमिका
नूरी दिव्यता से सुशोभित हमारा श्री परम धाम, सुखपाल और तख्तरवा जो स्वयं श्री रजी के विमान है, इन दिव्य धाम की शोभा को बढ़ाते हुए श्री परम धाम, धनी की निकटता, प्रेम का प्रतीक, अखंड आनंद का अनुभव। सुंदर सा जी आज छठी भूमिका की शोभा को चित्त में बसाने का प्रयास किया। सुंदर सा जी आज का पहला प्रश्न कि हम छठी भूमिका में हैं, बाहरी हर मंदिरों को पार करके भीतरी गली में पहुंचे तो इन गली को किस नाम से संबोधित किया गया? और हम इन गली में हैं और मंदिरों की तरफ देख रहे हैं, तो सुखपाल किन स्थान पर शोभायमान है? सुखपालों का निवास कहाँ पर है? और श्री तख्तरवा का निवास कहाँ पर है? ये जो सामने प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन छठी भूमिका के कौन से मंदिर का है? और इनमें दो सुखपाल क्यों नजर आ रहे हैं? तख्तरवा कितने पहल का है? और कौन कौन सी शोभा सुंदर सा जी याद आ रही हैं जो 16 पहल की है? सुखपाल की सुंदर शोभा का वर्णन, कि सुखपाल कितने हाथ का लंबा और कितने हाथ का चौड़ा है? अवश्य आंसर दीजिए सुंदर सा जी। नहीं कमेंट बॉक्स में, लेकिन अपने दिल में तो जरूर आंसर दीजिए, ताकि हमें ये ज्ञात हो सके कि हमें शोभा कितनी समझ आई। डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक सुंदर प्रश्नोत्तरी मिलेगी, अवश्य हल कीजिएगा। और जो प्रदर्शन प्रयोग में लिए गए शोभा समझने के वास्ते, वो प्रदर्शन भी आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सुंदर सा जी आज की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धाम धनी जी के मेल से धाम धनी जी ही उन प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।